तो चलिए आज बात करते हैं उन 7 जबरदस्त मानसिक नियमों की जो हमारी सोच को चलाते हैं। ये सारे आइडियाज द 7 ग्रेट मेंटल लॉज नाम की एक क्लासिक किताब से लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कोई नेगेटिव विचार दिमाग में अटक जाता है और हम उसे निकालने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं वो उतना ही ज्यादा हमें परेशान करता है। ये एक बहुत ही कॉमन चैलेंज है और आज हम समझेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है और इसका हल क्या हो सकता है। सुनने में तो ये एक अच्छा कोट लगता है, पर असल में ये एक वादा है। इस किताब के मुताबिक अगर हम इन नियमों को समझ लें और इन पर महारत हासिल कर लें तो हम अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है, तो आइए देखते हैं कि ये सच में काम करता भी है या नहीं और कैसे। तो हमारा आज का सफर कैसा होगा? हम 5 मेन पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे मन के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से और फिर धीरे धीरे उन तरीकों को जानेंगे जिनसे हम इसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हर कंप्यूटर का एक ओएस होता है ना, वैसे ही हमारे दिमाग का भी एक फंडामेंटल कोड है, एक बुनियाद जो बाकी सब कुछ कंट्रोल करती है। अब मजे की बात यह है कि किताब में इसे छठा नियम कहा गया है, पर सच तो यह है कि ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारे नियम टिके हैं। और नियम बहुत ही सिंपल है। हम जिस भी चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं वो हमारी जिंदगी में बढ़ने लगती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो ठीक है, ये तो हुई थ्योरी, पर यह मौलिक नियम हमारी डे टू डे लाइफ में काम कैसे करता है। चलिए देखते हैं कि हमारा ध्यान असल में हमारी हकीकत को कैसे बनाता है। ये स्लाइड सब कुछ साफ साफ बता देती है। देखिए, ये नियम एकदम न्यूट्रल है, इसे अच्छे या बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा ध्यान शिकायतों और इनजस्टिसेस पर है तो जिंदगी में और मुश्किलें बढ़ेंगी, और अगर ध्यान अच्छी किस्मत और सफलता पर है तो जिंदगी में और खुशहाली आएगी। सिंपल। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि हमारा ध्यान ही हमारी दुनिया बनाता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि हम अपने ध्यान को कंट्रोल करें तो करें कैसे। बस यहीं पर हमारा अगला सेक्शन काम आता है, जो हमें इसके लिए कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स देता है। चलिए एक छोटा सा क्विक सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप अगले 5 सेकंड के लिए एक काम, या यूं कहें कि एक काम न करें। रेडी? क्या हुआ? आई एम प्रिटी श्योर दिमाग में तुरंत स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तस्वीर आ गई होगी, है ना? ये सिंपल सा टेस्ट दिखाता है कि हम किसी विचार से सीधे लड़कर उसे दिमाग से निकाल ही नहीं सकते। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर आता है प्रतिस्थापन का नियम। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो उससे लड़ना नहीं है, बल्कि अपना ध्यान जानबूझकर किसी अच्छी पॉजिटिव चीज पर लगाना है। मान लीजिए काम की चिंता हो रही है, तो उससे लड़ने के बजाय अपनी अगली छुट्टियों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे वो चिंता वाला विचार खुद ही फेड आउट हो जाएगा। अब नेगेटिव थॉट से डील करने के लिए हमारे पास एक और बहुत पावरफुल टूल है, और वो है फॉरगिवनेस, यानी क्षमा का नियम। गुस्सा, नाराजगी, ये कुछ ऐसे नेगेटिव विचार हैं जो हमें बहुत मजबूती से जकड़ लेते हैं। इन्हें पकड़कर रखना ऐसा है जैसे अपनी परेशानियों को खुद से चिपका लेना। दूसरों को माफ करना उनके लिए नहीं, बल्कि खुद को इन भारी विचारों के बोझ से आजाद करने के लिए जरूरी है। तो अब हम ये तो समझ गए कि क्या करना है, पर सवाल ये है कि ये सब काम क्यों करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है। इसका जवाब है हमारे अवचेतन मन की शक्ति। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। हमारा अवचेतन मन एक सुपर पावर इंजन की तरह है। ये सवाल नहीं पूछता, ये बस उन ऑर्डर्स को फॉलो करता है जो हम इसे देते हैं। जब हम लगातार किसी एक विचार को अपने मन में रखते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तो हमारा अवचेतन मन उसे एक कमांड की तरह लेता है और उसे हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। लेकिन इस इंजन को, इस सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया कैसे जाए? यहीं पर 2 फैक्टर्स काम आते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। किसी भी विचार में एक तो ज्ञान होता है, यानी हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन असली पावर भावना में है, यानी हम उसे कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, आप किसी विचार के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही उसकी असली पावर तय करता है। इसीलिए डर और चिंता जैसे विचार इतने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, और शांति और विश्वास इतने क्रिएटिव। ये भावना ही है जो हमारे अवचेतन मन के इंजन के लिए फ्यूल का काम करती है। तो हमने नियम समझ लिए, उनके पीछे की पावर भी देख ली। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इसमें महारत कैसे हासिल करें, क्योंकि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है।
फिजिकल दुनिया में हम जितना जोर लगाते हैं उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन मेंटल वर्ल्ड में इसका ठीक उल्टा होता है। इसे विश्राम का नियम कहते हैं। जब हम जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी क्रिएटिव पावर को ब्लॉक कर देते हैं। ये जो कोट है ना, ये विश्राम के नियम के सार को, उसके एसेंस को पकड़ लेता है। शांति और आत्मविश्वास में ही तुम्हारी शक्ति होगी। कितना सुंदर विचार है ना? असली शक्ति जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि मानसिक शांति और विश्वास में है। और आखिर में वो नियम जो इन सबको एक साथ बांधता है, अभ्यास का नियम। देखिए, किसी भी स्किल की तरह अपने विचारों पर काबू पाना, इसमें टाइम और पेशेंस लगता है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और बात सिर्फ बार बार करने की नहीं है, बल्कि सही तरीके से, यानी रिलैक्स होकर और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने की है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ रिकैप करते हैं। हमारा ओएस क्या है, जिस पर भी ध्यान देंगे वो बढ़ेगा। टूल्स क्या है? सब्स्टिट्यूशन और फॉरगिवनेस, जिनका इस्तेमाल करके हम अपना ध्यान चुनते हैं। हमारा इंजन है हमारा अवचेतन मन, जो भावना से चलता है और काम को पूरा करता है। और तरीका, रिलैक्स होकर इंटेलिजेंटली प्रैक्टिस करने से ही मास्टरी मिलती है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारे विचार सच में हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट हैं, तो सवाल ये है, हम जानबूझकर अगला क्या बना रहे हैं?